राम राम यूट्यूब फैमिली। राम राम। आज के इस ब्लॉग की शुरुआत हम सुबह के 9:30 से कर रहे हैं। और गाइस ब्रेकफास्ट हो गया, बस अभी फ्री हुए हम ब्रेकफास्ट करके। और आज हमने ना साथ में ही खाना खाया। हाँ क्योंकि मैं अकेली हूँ ना, हाँ, इसलिए। तो अभी हो गए हम फ्री। और मैंने ना यहाँ मशीन लगाई है, वॉशिंग मशीन। बस कपड़े हो ही गए, साफ पानी में निकाल रही हूँ। और बहन जी आप? मैं पानी भरने के लिए आई थी यहाँ पे। हाँ। और ना वैसे तो मैंने ब्रेकफास्ट जल्दी कर लेना था क्योंकि जल्दी बन गया था ना, पर मैं बहन जी का वेट कर रही थी। हाँ क्योंकि ब्रेकफास्ट खाना ना अकेले नहीं खाया जाता, हाँ कोई साथ में होता भी खाने का मन करता है। हाँ। तो इसलिए इन्हीं का वेट कर रही थी। बहन जी आप 9 बजे आगे थे है ना, सारे काम करके नहा के। और बंदर वाला इंसिडेंट बताओगा इसको। आज ना मैं सुबह ना गोबर फेंकने गई थी खेत। मैंने वैसे मैं अकेली जाती नहीं हूँ ना, तो लेकिन आज चली गई। पता नहीं क्या आया मेरे दिमाग में, मैं चली गई अकेले। और अम्मा जी थे यहाँ गोड में, नीचे नीचे थे यहाँ पे। और मैंने अम्मा जी को बोला कि आपने यहीं खड़े रहना, जब तक मैं फेंक करनी आई ना मुझे देखते रहना, अगर बंदर हो गए तो भगा देना। तो ना मैंने बस गई वहाँ पर ना, और मुझे सामने ना कुत्ते जैसा दिखाई दिया कुछ। मैंने सोचा कुत्ता होगा, फिर वो ना सफ़ेद सफ़ेद था दिखने में। मैंने कहा कि यहाँ गांव में तो किसी के पास सफ़ेद कुत्ता है ही नहीं, ये कौन सा कुत्ता है। और इतनी लंबी पूंछ उसकी, हाथ से भी बड़ी। और जब ना ऐसे मुड़ी हुई, मैंने ध्यान से देखा तो वो बंदर था, दौड़िया बंदर। सफ़ेद सफ़ेद रंग के बंदर होते हैं, इतना बड़ा मुंह होता है ना, जिनका बाल भी होते हैं मुंह पे, वो वाला बंदर था। और मुझे ना इतना डर लगा, मैं वहीं कांपने, मैं खड़ी हो गई और कांपने लग पड़ी वहाँ पर। और दो लेडीज जा रही थी ऐसे ऐसे। और दो लेडीज दिखी मुझे वहाँ पर ना। मैंने उनको बोला ना कि रुको, बंदर है वहाँ पे। उन्होंने बोला कि कुछ नहीं है, वो नहीं खाते हैं इंसानों को। मैंने कहा मुझे डर लग रहा है, मुझे ना फेंकने दो गोबर, उसके बाद आप जाना। फिर उनको मैंने वहाँ पर खड़ा रखा, वो बुआ लगे हमारे गाँव के ही। तो फिर उन्होंने ना, जब तक मैंने गोबर नहीं फेंका तब तक वो मुझे देखते रहे और बंदर को भगाते रहे। फिर मैंने गोबर फेंका और भागते हुए आ गई मैं। और मेरी सांस इतनी फूली थी ना, मैंने ना आगे पीछे नहीं देखा, मैं सीधी भागते हुए आ गई यहाँ पे। और ना मैंने जब गोड में देखा अम्मा जी को, तो अम्मा जी ना वहाँ भैंस के पास खड़े थे। मैंने कहा कि आज तो आपने मुझे बंदर से खिला दिया था, मैंने आपको बोला था कि आप मुझ पर नज़र रखना, और आप तो अपने काम में लग पड़े। और अम्मा हंस रहे थे। मैंने कहा कि मुझे बंदर मिला, और अम्मा इतनी जोर जोर से हंसने लगी। अम्मा ने बोला कि तुझे नहीं खाता है, तू डरती क्यों है इतना। मैंने कहा खा लेता तब पता लगता आपको। मैंने कहा कि आज के बाद मैं आपके ऊपर भरोसा नहीं करूंगी। हाँ मुझे सुनाई दिया था। मैंने कहा बहन जी क्यों किसे डांट रही है इतनी जोर से, किसे बोल रहे हैं। डांट रही जोर जोर से बोल रही पर कभी भरोसा नहीं करना हुन। मैंने तो है नहीं भरोसे काबिल, मैं नहीं जाए करना हूँ तुम्हारे पर भरोसा करने का नहीं। जाना और ही अम्मा हंस रही थी इतनी जोर जोर से। तो चलो अभी ना जल्दी से कपड़े साफ पानी में निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। और आप अभी ना गागर भर लो, पानी जाने वाला है। छुट्टी है आज स्कूल, सैटरडे संडे दी छुट्टी है, छुट्टी। वो पहाड़ कितनी सुंदर लगी, क्या पहाड़। बर्फ पेरी ताई ठंडी तनी, ताई ठंडी तनी बर्फ पेरी में चलता बार तो आगरा। हां अम्मा जी स्कूल क्यों जा रहे हैं। उनका बस की काम। हाँ। तो यूट्यूब फैमिली आज तो लगता है मुझे कि धूप नहीं आएगी, बड़ा बेकार सा मौसम हुआ पड़ा है। और ठंड भी थी, सुबह भी जब मैं उठी ना तो ज़्यादा ठंड लग रही थी। आज शायद बारिश होगी या क्या पता, 10 बज गए हैं। और मैंने मशीन निकालनी थी बाहर ना, पर कैसे निकालूं, तो इसलिए यहीं बैठ जाती हूँ स्टिचिंग करने अंदर। और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद ना आज बुआ जी के घर भी जाना है हमने, तो थोड़ी बहुत स्टिचिंग कर लेती हूँ। तब तक बहन जी भी कपड़े धो बैठेंगे, क्या पता धूप आ जाए। तो यूट्यूब फैमिली अभी टाइम ना 11:15 हो गए, और थोड़ी सी ना अम्मा जी के कपड़े थे धोने के लिए, वो भी धोकर मैंने सूखने डाल दिए ऊपर। और बीच में मैं स्टिचिंग करने भी बैठ गई थी जब तक कपड़े धुल रहे थे। और अभी ना मम्मी जी ने बोला है कि यहाँ मम्मी जी ने आग जलाई है ना, मम्मी जी ने बोला कि ये जो कूड़ा रखा है इसको भी डाल देना बीच में, तो डाल देते हैं। पता नहीं किसने नहाना क्यों गर्म कर रहे हैं इस पानी।
क्योंकि नहा तो सब बैठे हैं, पता नहीं किस लिए जलाई आग। तो और बहन जी तो कब से स्टिचिंग करने बैठे हैं, बस मैं भी चलती हूँ अब स्टिचिंग करते हैं। और इसमें ना बहुत जल्दी गर्म हो जाता है पानी, अभी हो भी चुका है। जब गर्म हो जाता है पानी तो यहाँ से निकलने लग पड़ता है, बहुत धुआं। और सुबह से ना मौसम ऐसे ही था, मतलब धूप तो थी नहीं, मुझे लगा आज धूप आएगी नहीं, लेकिन अभी हल्की हल्की सी धूप लग पड़ी निकलने, शायद आ जाए। और मेरे कपड़े भी गीले हो चुके हैं तो धूप में निकालती हूँ मशीन को, फिर धोने, फिर स्टिचिंग करने बैठती हूँ। और कहाँ गई चादर, जो फेरी वाले से चादर ली थी ना वो भी मैंने धो कर रख दी, क्योंकि जो नए कपड़े होते हैं ना मैं उनको धोकर ही यूज़ करती हूँ, फिर अजीब सा लगता है अगर उनको धोए ना। तो अब चलते हैं ऊपर। बहन जी बाहर निकाल दो मशीन, मुझे सुनाई नहीं दिया, बोलो। हाँ हिंदी में बोलो। तो बहन जी आप ना 10 मिनट के बाद उठने वाली हूँ खाना बनाने के लिए ना। हाँ तो झूम मत करो, आईफोन थोड़े ये दिख जा रही हो हल्के हल्के से। हाँ तो फिर कब निकालूंगी बाहर, अब उठने का मन नहीं है। बहन जी अच्छी धूप आ गई, मैं सोच रही हूँ बाहर निकाल देती हूँ मशीन, ठंड लग रही है अंदर। मैं तो मशीन ही नहीं चलती। तो मशीन मैंने निकाल दी धूप में बाहर ना। और बहन जी तो बोल रहे हैं कि मैं नहीं निकालूंगी अब, क्योंकि उनको खाना भी बनाना है। खाना तो मैं थोड़ी देर बाद बनाऊंगी 12-1 बजे, क्योंकि ब्रेकफास्ट लेट ही होता है। तो बहन जी पता नहीं मुझे क्यों बुला रहे थे, क्या बोला आपने? बहन जी मैंने बोला ना अपने शब्दों में हाँ। कि केले पिए, 2 बनाना शेक पीना है अपने। आपके हाथ का मैंने खाना बनाना है, मिल के बना लेते हैं ना। चलो मिल के बनाते हैं, चलो मिलो चलो मिल के बनाते हैं, चलो। बहन जी आपने वो जुड़वा देखी जो मतलब एक साथ जुड़े होते हैं? हाँ। अगर हम भी ऐसे होते तो बहन जी मैं आपको काट देती, मैं आपके साथ नहीं जुड़ी तो फिर एक की डेथ हो जाती। तो आपकी होती वो तेरी नहीं, वैसे नहीं वो डिसीजन मम्मी पापा का था। नहीं तो आपको मारते आपको मारते नहीं पता। मैंने एक वीडियो देखी थी ना, उसमें उनका ऑपरेशन हो रहा था, मतलब अलग करने थे वो ना, तो एक और रिस्क था। हाँ तो आपको पता नहीं कौन सी मूवी में देखा होगा मेरी ख्याल से कि नहीं रियल मैंने में देखा था। हाँ। सच में रिस्क क्या, अगर हम छुड़ाना चाहे तो छुड़ा सकते हैं, पर एक और रिस्क होगा, एक मर जाएगा। बहन जी वैसे भी आप मम्मी के पेट में आपको रिस्क ही था, याद है मैंने आपको मर्डर करने की कोशिश की थी। चलो वो वाली बात नहीं सुनानी है इसका। हाँ पहले बोल दो आप क्या डायलॉग मारते हो हमेशा। आपने मुझे ना, मेरा मतलब मुझे मारने की कोशिश की थी पेट में। हाँ वो चीज हाईलाइट नहीं करना चाहती मैं, नहीं तो पता लग जाएगा फिर। हाँ Guys, थोड़ा सा ही नुकसान हुआ था उस टाइम आपको, फिर मैंने आपको थप्पड़ मार दिया था ना। चलो तो कर लेते हैं काम। तो यूट्यूब फैमिली मैंने मशीन लगा रख दी बाहर धूप में, और अभी ना चावल भी डाल दिए साथ में बॉईल होने के लिए, और दाल है कल की बची हुई, चावल यहाँ पे बन रहे हैं, और दाल है कल की बची हुई मूंगी की, तो दाल नहीं बनानी अभी मैंने, बस रोटियाँ बनानी 2-4, और चावल तो बन नहीं रहे हैं, फिर हो जाएगा मेरा काम, फिर उसके बाद बैठती हूँ मैं स्टिचिंग करने। और बहन जी और अति भी चले गए खाना बनाने के लिए, उन्हें तो होगी शायद दाल बनाने के लिए। थोड़ा सा और पीछे क्या लाए मेरे लिए? लड्डू को ये कम्मड़ है। नहीं लड्डू पकड़ने वाले को कम्मड़ है। लाज चलाया अभी मेरा। तू नहीं खानी, तू नहीं खाएगी। मैं डाइटिंग पर हूँ, जरूरत आपको है लेकिन मैं हूँ। कमेंट आ रहा था ना कि आजकल मेरा नाम लिया कि इसको क्या हो गया, ये तू क्यों बोलती है बहन जी को? बदतमीज है ये पहले से ही, ये बचपन से बदतमीज है, लेकिन अभी कैमरा के सामने आप करती है, तमीज नहीं है। मैं मजाक में बोलती हूँ, नहीं है भी नहीं, देखा है मैंने आपको। चिढ़ाने के लिए बोलती हूँ मैं आपको। कौन किसको सब्सक्राइबर को चढ़ा रहे हो आप? मैं नहीं चढ़ती हूँ। आपने खा लिया? खा लिया क्या? लड्डू?
मैंने कहा मैं डाइटिंग पर हूँ। खाए ले मंजू को खाएगी ना से मेरे को मोटा करना चाहते हो आप? नहीं तो गाइस हम लोग पड़े लंच करने। बहन जी भी आ गई अपना लंच लेकर। इतने सारे अचार हैं। आम का अचार, नींबू का अचार और नींबू। आलू मटर की सब्जी थोड़ी सी। चलो खा लो। खाओ मसाला दाल है। हम्म। एक ओवर में दूध पीनी। तो अभी 3:30 हो गए और मैं ना सूट कट करने लग पड़ी थी और बहन जी भी आ गए रेस्ट करके। और गाइस आज मैं ना 3 बजे उठ गई थी क्योंकि फिर ना मैंने सोचा सूट कट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद खाना बनाने का टाइम भी हो जाता है। और आजकल तो मम्मी जी भी नहीं है घर पे, तो मुझे करना पड़ेगा सारा काम। वैसे मम्मी जी की थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती थी, तो फिर खाना बनाने में कहीं लेट ना हो जाऊँ, इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी उठ जाती हूँ। वैसे तो नींद लगी थी ना, पर मैं सोई नहीं। और बहन जी आप क्यों उठ गए इतनी जल्दी? मैं उठ जाती हूँ इतनी जल्दी। ठंड लग रही है ना? धूप भी चली गई। 4 तो बज ही जाते हैं आपके। और गाइस आज ना ठंड होगी बड़ी ज़्यादा, धूप तो ज़रा भी नहीं रही। और बादल कितने अजीब से लग रहे हैं बहन जी, ऐसे लग रहा है जैसे हम शिमला में हैं। शिमला में होते हैं ऐसे बादल? पता नहीं गाइस, आप कमेंट करके बताना शिमला में कैसे बादल होते हैं। मैं भी नहीं गई। तो काट लेती हूँ सूट, फिर उसके बाद बहन जी अभी तो नहीं कर दोगे आप बुआ जी के यहाँ जाने का प्लान कैंसिल? कब है प्लान? कब 4 बजे का देख लो। चलते हैं ना। सुबह भी बहन जी की वजह से कैंसिल हो गया क्योंकि बहन जी ना कपड़े लग पड़े धोने, और कपड़े धोते धोते थोड़े थोड़े ज़्यादा थोड़े करते हुए ना ज़्यादा हो गए कपड़े। उस वजह से फिर 11:30 हो गए। फिर बहन जी ने बोला रहने देते हैं अब, क्योंकि फिर खाना बनाने का टाइम भी हो गया था, तो इसलिए अभी नहीं करना कैंसिल, ठीक है। सब्जी का भी देख लेती हूँ प्रबंध में क्या बनना आज। पूछो कि क्या बोल रही हो बहन जी ऐसे? हाँ पूछ रही है, बोल दो अब। मैं तो बोल रही हूँ ना, जब ना हमने भैंस पाली थी या गाय पाली थी या भेड़ ना, हम इतना बड़ा रेटा लेके आते थे कतरा का। हाँ उन्होंने रखा होगा यहाँ पर। इसीलिए ये जो होते हैं ना, ये वाले, ये ग्रीन ये जब काले हो जाते हैं तो इसकी दातुन होती है। हाँ देखो ये लाल लाल हो गए। और हमारी भैंस और गाय ने इसको बहुत चाव से खाती थी। भेड़े खाती थी बहन जी चाव से। मैं गाय में खाई, इनके गाय है नीचे जिसको हम रोटी देने आते हैं। पता नहीं हम खाते हैं, गाय इसके सामने खा लिया। और किसी ने कमेंट मैं पता क्या लगी थी बोलने, हमारी गाय का क्या नाम था? भोलू, राधू। ले ले वो नहीं कटना, कुछ नहीं गलती से हो गया। ये हमारे दीदी जी का नाम है ऐसा ना, तो हम नहीं ले सकते, इसलिए मैं इसको वैसा बोल रही थी। लेकिन मुझे याद आ गया कि ननद का नाम नहीं लेना है। चलो बहन जी प्याज लेके चलो, खत्म हो गया घर पे। ऊपर से देखेगी ना, इन्होंने भी खा लिया सारा। चलता हाँ। और वहाँ है हमारी बुआ जी का घर। चलो मिल के आते हैं बुआ जी से। बहन जी ये गड्ढे क्यों करके रखे हैं यहाँ पे? ताकि पानी भरता रहे पक्षियों के लिए। इस मिनट में रच जाता है, तो रच जाएगा इसमें। आपको पानी पानी के पे बरखा दियो इसे आपको खरी है, मुझे लगता है ये क्या पता ना नहीं तो था। राम राम जी। को ले गई थी। दस आइए ब्लॉग में आके दिखाओ। बुआ जी के घर से आते आते ना काफ़ी लेट हो गई मैं, और खाना बनाने का टाइम भी हो गया है। और ना मैं जब भी सब्जी काटने लगती हूँ ना, तो मेरे से ना जल्दी कटती नहीं है सब्जी, तो इसलिए बहन जी ने बोला मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ। तो बहन जी ना सब्जी कटवा रहे हैं साथ में। और बहन जी को मैंने याद दिलाया कि हम ना ब्लॉग भी बनाते हैं, तो इसलिए गाइस को दिखा भी देते हैं ये चीज़। तो इसलिए वैसे तो हमने सब्जी काट भी दी, मैं रख क्यों रही हूँ फ़ोन, ये काट ही दी। बस ऐसे में बहन जी ने चार्जिंग लगाया था फ़ोन, तो वो लेने गई थी मैं। मैंने सोचा दिखा देते हैं गाइस को। अब हम भी चलते हैं, खाना बनाते हैं जाके। हाँ जी। भाई जी देवर जी आए हैं ना घर, वो गए मार्केट सब्जी लाने, तो अभी तक वो आए नहीं, इसलिए सब्जी की तैयारी नहीं चली अभी हमारी। पर बहन जी आपने फिर भी हेल्प करनी थी ना मेरी, चाहे सब्जी होती। नहीं मैं तो करनी भी। हाँ जी। वैसे मैं सब्जी काट जल्दी काट लेती हूँ।
और मैं स्लो काटती हूँ, इसलिए मैंने बहन जी को बोला आप कटवा दो।